हरि ओम बच्चों, हरि ओम। देखिए, आज जो है बुद्ध पूर्णिमा। आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा का ये शुभ दिन है। जो बुद्ध पूर्णिमा वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को के दिन मनाया जाता है। वो पूर्णमासी भी नज़दीक आ गई और वो बुद्ध पूर्णिमा भी आ गई। सभी भक्तों को जो है बुद्ध पूर्णिमा की बधाई हो। इसी शुभ दिन अब देखिए भगवान कैसे अवतार आते हैं और अवतार आ करके कैसे इस धरा पर आते हैं और आ करके पूर्ण काम करते हैं। उनकी दिव्यता को देखो। इसी दिन कहते शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है और इनका जो है कहते इसी शुभ दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। नेपाल के लुब्दी गांव में उनका जन्म स्थान है। यस हैं और इसी वर्ष जन्म लिया इन्होंने जो है 573 में वर्ष पूर्व कहते हैं ये जन्म लिया था इन्होंने। और वही दिन जिनका कहते हैं इनको बोध प्राप्त हुआ था। इसी दिन उनको जो है बोध प्राप्त हुआ था। ये सोच लो, उन्होंने ये एक वृक्ष के नीचे वो जहाँ ये उस सत्य को जाना, इसी वृक्ष के नीचे बैठे और जो है उस सत्य को उसी पूर्णिमा वाले दिन ही इन्होंने जाना। और इसे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा वाले दिन ही इनका जन्म हुआ और उसी दिन उनको बोध प्राप्त हुआ। एक वृक्ष के नीचे सत्य को जाना उन्होंने, जिसकी खोज थी उसको जाना। और इसी दिन कुशीनगर में उन्होंने, अब इनका देख लो कैसे संजोग बनता है, कैसे भगवान की लीला है कि कैसे इसी वर्ष उन्होंने जो है इनकी उम्र में अभी नश्वर देह का त्याग किया। उसी दिन 80 साल के जब हो गए थे, उसी दिन इनको जन्म हुआ इनका। उसी दिन इन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त किया। पूर्णिमा वाले दिन जन्म हुआ। पूर्णिमा वाले दिन ही इन्होंने एक वृक्ष के नीचे सत्य को जाना और पूर्णिमा वाले दिन ही इनको जो है 80 वर्ष की उम्र, जब 80 वर्ष की उम्र में अपने नश्वर देह का त्याग भी किया। कभी संजोग होता, कई लोगों को तुमने सुना होगा कि इसी दिन जो है जिस दिन इनका जन्म हुआ था, जिस तिथि में, उसी तिथि में इनका शरीर छूटा, इन्होंने शरीर त्यागा। कभी कभी कहते जिस सन में, जिस उम्र में, जैसे जिस सन में इनकी जिस दिन शादी हुई थी उस दिन उन्होंने शरीर त्याग दिया। ऐसा भी होता है। अद्भुत ये क्या संजोग बनता है। तो उन्होंने 80 जो नश्वर देह का अपनी जो है 80 साल के हो गए तो उन्होंने त्याग किया है उसी दिन। जैसे बुद्ध पूर्णिमा आज है, आज ही के दिन। एक अद्भुत संजोग है ये। कितनी संजोग की बात है कि नहीं है कि इसी दिन उन्होंने जन्म लिया और इसी दिन उन्होंने निर्माण को प्राप्त किया और उसी दिन अपने शरीर का त्याग किया। कैसे उनका उसी दिन ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी दिन सबका। इसलिए ये कहते शुभ दिन भगवान बुद्ध का समर्पित करते हैं सब लोग, भक्त लोग जो है कि हमारा भी जीवन ऐसे बने, तो समर्पित करते हैं। और बुद्ध की जयंती को भी जयंती के रूप में उसको मनाते हैं। जयंती के रूप में मनाते हैं उसको है। तो इसे बुद्ध पूर्णिमा का नाम ही जो है मनाया जाता है। इसी बुद्ध के
नाम का। भगवान बुद्ध ने ये सही अर्थों में मनाया भी जाता और भगवान जब तक बुद्ध जीवित रहे हैं इस धरा पर तो उन्होंने सबको ये मानुष को जीव को यही सिखाया, अपने आप को जानना सिखाया, जीवन के नश्वरता को सबको सिखाया। उन्होंने नश्वर शरीर के विषय में अनुभव कराना सिखाया सबको जो उनके सानिध्य में रहे हैं। और संसार में एक ऐसी जो है उन्होंने ऐसी अलौकिक कांति की लहर फैला दी, ऐसी एक ज्ञान की लहर फैला दी देश में विदेश में सब जगह। आज विदेशी लोग बहुत मानते हैं, ऐसे मानते हैं कि ऐसे भी उन्होंने जो है क्योंकि इसका स्वीकार किया, अंगीकार किया बहुत लोगों ने, उनके जो है कहते बताए हुए समझाए हुए फिर राह पर चले। बौद्ध धर्म में कहते भी ये विशेष करके सब लोगों ने इसके जो है अपने जीवन में ग्रहण किया। उन्होंने फैलाया इस ज्ञान का। भगवान बुद्ध की कहते हैं प्रतिक्रिया दुनिया के सारे लोगों ने देशों में विदेशों में जा कर के मिलेगा और जो जिस जीवन में लगाया वो सुखदायी होता है। सबने भगवान बुद्ध का जीवन सत्य की खोज में, उन्होंने सत्य की खोज में हमेशा ही निर्णय लिया था। निर्णय में उन्होंने निर्णय प्राप्त भी किया तथा लोगों से उपदेश देने का और सन्मार्ग पर चलने में भी उन्होंने आकर्षित किया, बताया। सन्मार्ग में लगा उन्होंने मानो विज्ञान और दुख के हर पहलू को जान लिया था। ये सोच लो, हर पहलू को जान लिया था कि मानुष का दुख क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है। उन्होंने इस सब को जो है समझाया। लगातार उन्होंने मानव विज्ञान का और दुख के हर पहलू को समझाया के विषय में चर्चा करी और उनको भाई समझाया भी, समाधान भी कराया, बताया कि भगवान बुद्ध ने जितना कहा और जितना समझाया उतना ये समझ लो कोई नहीं समझाया इतना। इसीलिए तो सब देश विदेश में विज्ञान किसी और ने नहीं कहा इसका जितना उन्होंने कहा है। सैकड़ों ग्रंथ उनके के ऐसे हैं जो उनके प्रचार से भरे हुए हैं, लेकिन उनमें कहते कहीं भी कोई बात दोहराई नहीं गई है। जहाँ उन्होंने ग्रंथ बना के रख दिया गया है और रख करके जो है उन्होंने जो है छोड़ दिया तो ऐसे जो है रखे रह गए। जीवन में दोहराया किसी ने लगाया ना, कोई बुद्ध तैयार नहीं हुआ है। तो जीवन में लगाई दी जाती, दोहराई गई होती तो जिसने कहते बुद्ध की जो है ये बुद्ध ने कि इसी गाथा को समझा है, जाना है, पढ़ा है, वो बुद्ध का जो है जीवन में उनका रहस्य अपनाया है। भगवान बुद्ध का मार्ग दुख से मुक्ति पाने के लिए है। ये सोच लो, भगवान बुद्ध जो है बार बार यही समझाते हैं। जो कोई उनके जीवन में आ जाता है, एक बार भी आता है तो वो जो है इनके पास में आया तो उनको सन्मार्ग जो है उन्होंने दिखा दिया, सिखा दिया। भगवान बुद्ध ने कभी भी अपने कहते हैं अनुयायियों को, उनके जो है कभी भी जो उनके साथ में शिष्य रहते थे उनका मोक्ष का कोई भी मोक्ष का जो है प्रलोभन नहीं दिया है, कभी नहीं बताया, कभी ये बात ना लालच दिया, कभी भी नहीं, लालच भी नहीं दिया। हाँ, अवश्य कह दिया करते थे कि उनके बताए मार्ग पर पूर्णता से जो समर्पित चलेगा उसे जरूर कहते हैं परमात्मा प्राप्ति, जरूर उसका जो है जीवन सुधरेगा जरूर है। बुद्ध ने सबको यही बताया कि जीवन सुधारना चाहते हो तो अपने कहते मार्ग पर संयम बना करके चलो, अपनाओ।
और जो है और दूसरे को भी, जो दूसरे लोग हैं उनको भी जो है सत्य का मार्ग दिखाओ। जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं उनको भी बताओ। हैं, केवल मार्ग बताने वाला और अपने मोक्ष को कहते हैं के लिए व्यक्ति को स्वयं ही प्रयास करना होगा, ये भी बता दिया उन्होंने मोक्षदाता को मार्गदाता से मोक्षदाता को मार्गदर्शक से हमेशा भिन्न नहीं समझा। ये सोच लो, मार्ग बताते हैं, कहते हैं कि मोक्षदाता वही है जो सही मार्ग बता देता है, मार्ग बता देता है बार बार। हैं, जब उनको जो है बार बार जो है एक बार एक ब्राह्मण की इसी शंका का निवारण करते हुए उन्होंने भगवान बुद्ध ने कहा कि एक व्यक्ति तुमसे राजगुह ज्ञान जो होता है वो रास्ता पूछता है, राज वाला रास्ता तुमसे पूछता है और तुम उसे ठीक मार्ग बता देते हो, लेकिन जो है वह उसे छोड़ करके गलत मार्ग पर चला जाता है, तो क्या होता है बताओ? पूर्व दिशा के बदले वो पश्चिम दिशा में चला जाता है, तो वो राजगुह नहीं पहुँचेगा, तो राजा के घर नहीं पहुँच पाएगा, वो राजा के गृह पहुँच पाएगा? नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन एक दूसरा आदमी आता है, वह भी राजघर का रास्ता पूछता है, उसे भी तुम सही रास्ता बताते हो, तो वो तुम्हारे बताए मार्ग पर चल करके राजघराना राजगृह पहुँच जाता है। अब ये बताओ कि इन दोनों प्राणियों में एक के बारे में तुम क्या कहोगे? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं तो कुछ भी नहीं करूँगा, मेरा तो काम मार्ग बताना है, मार्ग बता करके चल देना है, और उसका काम जाने वो जाने, उसका काम जानते हैं। यह सुन करके भगवान बुद्ध बोले, हे ब्राह्मण, मैं भी क्या करूं? मेरा काम बताना है, मेरा काम भी केवल एक रास्ता बताना है। हम रास्ता बता देते हैं, हमेशा रास्ता सबको बताया, स्वयं को रास्ता पर लाया और सबको रास्ता बताया। मानुष की ऐसे कहते किस तरह की विकृति है, ये सोच लो। पुत्र बुद्ध का मार्ग जो है खोजना है, में प्यारे भक्तों खोजना है मार्ग, इसी खोजना है कि जो उन्होंने बताया है उस पर हमें जो है अमल करना है, जीवन में उतारना है उसको। रास्ता तुम भी सबको सत्य का बताना, मर्जी हुए चले, मर्जी हुए ना चले। वो अन्य रास्ता पर चला जाएगा तो तुम क्या करोगे बताओ? भटक जाएगा तो मार्ग तो तुमने सही बता दिया है, हैं? उपदेश अपने जीवन का अनुभव से ये सोच लो, गुजर करके जो अपने पर जीवन में गुजारता है और दूसरे को ज्ञान देता है, तो कहते हैं इसी तरह से वाणी का अधिक कस करके ये तुम जीवन में जो है सरल जीवन अपनाओ। जैसे बीड़ा होता है, अगर अधिक कस दोगे तो मसूर नहीं निकलेगा, ये सोच लेना। अपने जीवन को किस तरह रखो, जीवन से अनुभव अपनी जीवन का अनुभव सबसे श्रेष्ठ होता है? जिस प्रकार कहते हैं बीड़ा को अधिक कस दोगे तो अधिक कसने पर भी नहीं जो है बाज सकता, सही नहीं रहेगा। ढीला अगर छोड़ दोगे तो बजेगा नहीं, कसने पर भी सही नहीं बजेगा और ढीला छोड़ोगे तभी भी नहीं बजेगा। इसी तरह कहते जीवन में अति कठोरता या अति उन्होंने अपने जीवन में उतारा, आजमाया, कठोरता अपने साथ में उन्होंने करी, तो उन्होंने सबको यही उपदेश दिया कि कठोरता भी नहीं ठीक होती है। जो अपने जीवन को अति कठोरता
जो है कठोरता या अति जो है ढीला छोड़ देता है, लापरवाह आलसी बन जाता है, वो भी नहीं कुछ करता है। ये सोच लो, वो भी कुछ नहीं कर सकता है। और जो जो कहते हैं इंसान जो है ये जो बिल्कुल बीच वाला बन करके मध्यम तर रहता है। इसलिए जो है भगवान ने बताया बुद्ध का इसका जो है यही उपदेश है कि ये समय शब्द उचित है, समानता में रहो। समय ये समता रहा। हम सभी जो है उन्हीं का, भगवान बुद्ध का इसलिए कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने यही समझाया है, यही चेतना का उसे अपनाया है जीवन में, और अपना करके और सबको इसी चेतना का उपदेश दिया है कि तुम भी जागो। और हम मार्ग बताते हैं तो दूसरी तरफ मत जाओ, भटकोगे। अगर भटक गए तो सही मार्ग तुमको नहीं मिलेगा। इसलिए हम सबको मार्ग ही बताना काम है। आपको हम गुरु का वचन भेजते हैं, आप ना सुनो तो कोई क्या कर पाएगा बताओ, हैं? गुरु का वचन जो जीवन में उतारा है वो आपको बताते हैं। और जो है आप छोड़ करके गलत चीज़ में चले जाओ, गलत, क्योंकि इंसान के अंदर जो होता है ना, प्रलोभन बहुत होते हैं। इंसान की बुद्धि बहुत जल्दी, जैसा संग होता वैसा रंग हो जाता। जैसे जिसके पास में तुम बैठते हो वैसे विचार आ जाते हैं, और रोज़ साध संगत सत्संग सुनते रहते हो तो तुम्हारे विचार उत्तम रहते हैं। और अगर कुसंग में बैठते हो तो हाँ सब धो गया हैं। तो अपने जीवन में सन्मार्ग अपनाओ। हरि ओम।